आज के विषय यहोवा का भय मानकर चलना। पुराने नियम में परमेश्वर का भय मानने की आज्ञा दी गई है। व्यवस्था विवरण में 10 अध्याय वचन 12। और हे अब इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवा और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने, उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। परमेश्वर ने इज़राइल को आज्ञा दिया कि बताया कि यहोवा तुझसे इसके सिवा और क्या चाहता है कि तू अपने यहोवा परमेश्वर का भय माने और उसके सारे मार्ग पर चले, उससे प्रेम रखे, अपने पूरे मन से, सारे प्राण से उसकी सेवा करे। यह उदाहरण देखते हैं, परमेश्वर अय्यूब के साथ बहुत खुश थे क्योंकि वो उससे डरते थे। अय्यूब पहला अध्याय में वचन 8, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। यहां पर देखते हैं परमेश्वर अय्यूब की तारीफ कर रहे हैं, से प्रशंसा कर रहे हैं कि अय्यूब जैसा खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। यानी परमेश्वर प्रसन्न होता है जब कोई उसका भय मानता है और उसके मार्ग पे चलता है। परमेश्वर प्रसन्न होता है। यहाँ परमेश्वर कितना अच्छे से तारीफ करता है अय्यूब के बारे में। नए नियम में परमेश्वर का भय मानने की आज्ञा दी गई है। पहला पत्रस पहला अध्याय 17 वचन, और जब कि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो तो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है। अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। यहाँ पर पत्र लिखते हैं मसीह लोगों को, तथा तुम ये पिता कर उसे प्रार्थना करते हैं जो बिना पक्षपात, पर वो किसका पक्षपात नहीं करता है, हर एक का काम के अनुसार उसका न्याय करता है। तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। यानी हम इस संसार में जो हमारा समय प्रभु दिया हमको, वो हमें डर के बिताना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है, वो सबका न्याय सही करता है। तो हमें इस संसार में जो जीवन हमारा है, बचे जीवन, वो हमें डर के जीना चाहिए, बिताना चाहिए। परमेश्वर के सामने भय और कांपना का विचार आज दुनिया में नहीं है। यहां तक हम देखते हैं मंडली में भी नहीं है। लोग परमेश्वर के प्रेम, धीरज और दया के बारे में सुनना पसंद करते हैं। परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर दयालु है, इस प्रकार बात लोग सुनने को पसंद करते हैं। कभी कभी जब परमेश्वर की धार्मिकता, उसके क्रोध, उसके पवित्रता, उसका न्याय की ओर हम इशारा करते हैं तो लोग उत्तर देते हैं, मेरा परमेश्वर ऐसा नहीं है। लोग बात सुनना नहीं चाहते हैं। इस विषय में मैं 2 चीज को पूरा करने की आशा करता हूं। प्रभु का भय का मतलब को स्पष्ट करता हूं। प्रभु का भय ईसाई के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। यहोवा का भय को परिभाषित करना, यानी भय हमने डर या भय का मतलब आतंक
यानी भयानक बात, यह घटना, यह वस्तु भय पैदा करने वाली है। भय का उदाहरण देखते हैं हम, जैसा कि भूकंप या इमारत में या हवाई जहाज में, ट्रेन में आग लग जाना, बाढ़, सुनामी, अन्य घटना, तब जब आ जाता है तो लोग किस प्रकार डरकर कांपते हैं, क्योंकि भयानक चीज है। भयानक भूकंप आ चुका है, भयानक आग लगी है। लोग अपने जान को बचाने के लिए लोग कितने पैनिक हो जाते हैं और लोग कितने डर के और कांपते हैं। उसको डर कहता है, इसको डर कहता है। परमेश्वर का भय जब हमें होता है तो हम प्रभु का सामना, उसका सम्मान करेंगे, उसकी आज्ञा पालन करेंगे, उससे प्यार करेंगे, जिससे सेवा करेंगे। वरना भयानक प्रचंड अग्नि का सामना, यानी अनंत नरक का हमें सामना करना पड़ेगा। तो प्रभु का हम भय मानते हैं तो प्रभु का हम सम्मान करेंगे, उसकी आज्ञा पूरा हम पालन करते रहेंगे, उसे मन से उसकी सेवा करेंगे, प्यार करेंगे। वो एक भय किस्म का है, वो एक भय अलग किस्म भय है। वरना अगर उसका आज्ञा पालन नहीं करेंगे तो हमें अनंत काल का नरक का हमें सामना करना पड़ेगा। तो डर का मतलब, भय मतलब डर, कांपना। डर क्या कांपना बोलते हैं, उस प्रकार का डर होना चाहिए हमारे अंदर। वो डर संसार में नहीं है। यहां हम देखते हैं मंडली में भी प्रभु का ये डर लोगों के अंदर नहीं है। यहोवा का भय का अर्थ, पौल ने भय का और कांपना दोनों के संकेत दिए हैं। फिर चैप्टर 2 वचन 12 में लिखा है, सो मेरे प्यारो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो। बस पौलुस लिखते हैं, फिलिप्पी मंडली को लिखता है, तो सो मेरे प्यारो, जब जिस प्रकार तुम सदा आज्ञा मानते आए हो, वैसे अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार कार्य पूरा करते जाओ। पौल ने बताया, दो इस्तेमाल, पौल ने सब इस्तेमाल किया, डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। यानी समय अभी हमारे पास है, उस समय हमें लापरवाही जिंदगी जीना नहीं चाहिए। हमें डर के और कांपते हुए, कि परमेश्वर वो है जो किसका पक्षपात नहीं करता है, सबका न्याय बराबर करता परमेश्वर। तो पीटर क्या बोला हमको कि समय संसार में हम भय से जीवन बिताना चाहिए। पौल क्या बोल रहे हैं, हमें डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरे करते जाओ। वो खौफ, डर हमारे अंदर होना जरूरी है। पुराने नियम में उदाहरण देखेंगे हम लोग, परमेश्वर के सामने इजराइल लोग का भय और कांपना, किस प्रकार लोग डरते और कांपते थे। लेखक हमें वो समझा रहा है, वो हमें जुना कर का उदाहरण देके समझा रहा है। इब्राहिम में 12 अध्याय वचन 18 से 21, तुम जो उस पहाड़ के पास जो छुआ जा सकता था, वो आग की प्रज्वलता था और काली घटा, अंधेरा और आंधी के पास, और तुरी की छावनी और बोलने वाले के ऐसे शब्द के पास नहीं आए, जिसके सुनने वाले ने विनती की, अब हमसे और बातें न की जाए, क्योंकि वे उस आज्ञा को न सह सके। यदि कोई पशु भी पहाड़ को छुए तो पथरवाह किया जाता। वो दर्शन ऐसा डरावना था कि मूसा ने कहा, मैं बहुत डरता और कांपता हूं। तो यहां पर जो घटना हम देखते हैं,
जब इस्राएल लोगों ने कहा था मूसा को हमें भी परमेश्वर से बातें करना है और वह प्रभु हमसे बातें करें, तो परमेश्वर ने उनसे बातें करने के दिन तय किया था। और इस समय वो सब उपस्थित थे और पूरी जब बातें पूरी कर रहे थे तो उस माहौल जो उसका जो दर्शन इतना डरावना था। बताएं कि वो क्या लिखा है, और आग की प्रज्वलिता और काली घटा और अंधेरी और आंधी के पास, मतलब इस प्रकार का डरावना जो सीन था। और तुरी की छावनी और बोलने वाले के ऐसे शब्द के पास हम नहीं आए। तो प्रभु जब बात करा था ऐसा हम कभी देखा नहीं उस सीन, जिसके सुनने वाले की विनती की कि अब हमसे और बातें न की जाए। तो प्रभु से बातें करता था, लोग सुन नहीं पा रहे थे, लोग डर के कांप रहे थे एकदम, और बोल रहे थे कि हमसे और सुन नहीं जा सकता है। विनती की अब हमसे और बातें न की जाए। वो दर्शन इतना डरावना था कि मूसा ने कहा मैं बहुत डरता और कांपता हूं। जब हम देखते हैं कि जब परमेश्वर लोगों से जब बातें करते हैं, लोगों की ऐसा हालत हो जाता था। हमने वो सीन देखा नहीं है, इसलिए हम देखते हैं आज लोगों के अंदर वो डर खौफ नहीं है। लोग परमेश्वर को हल्के में ले लेते हैं। परमेश्वर प्यार है उसमें ले लेते हैं, पर उसका न्याय देखा नहीं लोगों ने। यीशु ने हमें सिखाया कि कैसे परमेश्वर के सामने डरना और कांपना है। ठीक वैसे ही जैसा जब कोई आपको मारने वाला हो। मत्ती 10 अध्याय वचन पढ़ेंगे 28। जो शरीर का घात करते हैं पर आत्मा का घात नहीं कर सकते हैं, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। उस जमाने में हम देखते हैं लोग जो थे, यहूदी लोग, रोमस लोग से डरते थे वो। तो यीशु ने कहा जो शरीर का घात कर सकते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उससे मत डरना। तो लोग जब अगर आप लोग कोई आपको मार डालने वाला है या मारने जा रहा है आपको, तो आप उसमें क्या होगा, आप डर के कांपना शुरू करेंगे, है ना। जब कोई आपको मारने के लिए बंदूक लेके आए मारने के लिए आपको, तो आप डर के कांपेंगे, आपकी जान को बचाना चाहेंगे। तो यीशु क्या बोल रहा है, उससे मत डरो। पता है कि शरीर के बाद आप कुछ नहीं कर सकता हो, तो उससे डर के कांपना चाहिए, जो शरीर और आत्मा को दोनों नरक में नाश कर सकता है। हमें उससे डरना चाहिए। लेकिन लोग उससे डरते नहीं है। लोग मनुष्य डरते हैं, लोग इंसान से डरते हैं। जो हमारा शरीर घात कर सकते हैं, लोग उससे डरते हैं। यीशु बोल रहा है कि उनसे डर के कांपना चाहिए जो तुम्हारा शरीर और आत्मा दोनों को नाश कर सकता है। तो हमारा डर उस प्रकार का होना चाहिए परमेश्वर के लिए। उदाहरण देखेंगे, नदाब और अबू के उदाहरण देखेंगे। जो लेविटिकस किताब में 10 अध्याय वचन 1 से 3 पढ़ेंगे। तब नदाब और अबूयू नामक अरुण के 2 पुत्र ने अपने अपना धूप दान लिया और उनमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग की जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के सम्मुख आरती दी। तब यहोवा के सम्मुख की आग निकलकर उन दोनों को भस्म कर दिया और वे यहोवा के सामने मर गए। तब मूसा ने आरोन से कहा, ये वही बातें हैं जिसे यहोवा ने कहा था कि जो मेरे समीप आए अवश्य है वो मुझे पवित्र जाने और सारी जनता के सामने मेरी महिमा करे। और हारून चुप रहा।
हम देखते हैं यहाँ पर जो पुत्र थे, नादाब, अबीहू और आरोन के पुत्र थे। आरोन मूसा का भाई था, उसके 2 पुत्र थे। आरोन याजक था, उसके 2 बेटे भी याजक ही थे। और हम देखते हैं वो परमेश्वर के सामने लापरवाही से आते थे। उनको डर खौफ का नाम नहीं था, चीज नहीं था। तो वो लापरवाही से परमेश्वर के आरती करते थे। तो एक बार तब यहोवा के सामने आग निकलकर उन दोनों को भस्म कर दिया। परमेश्वर को हम इसे हल्के में ले नहीं सकता है। तो यहोवा सामने वो लोग दोनों मर गए। तब मूसा ने उसको आरोन से कहा, ये वही बातें हैं जिसे यहोवा ने कहा था। यहोवा को कहा था ये बातें, क्या कहा था यहोवा ने? जो मेरे समीप आए अवश्य है कि वो मुझे पवित्र जाने। जो मेरे पास आता है उसको जानना चाहिए कि मैं पवित्र हूं, और सारे जनता के सामने मेरी महिमा करे। तो जो कि परमेश्वर के पास आता है उसको जानना चाहिए, बात जरूरी जानना चाहिए कि परमेश्वर पवित्र है, सबसे अलग है। उसको हमें हल्के में ले नहीं सकते, उसकी महिमा करना चाहिए। हम देखेंगे दूसरा आरोन को उदाहरण देखेंगे। लविस्तात 16 अध्याय वचन 1 और 2। जब आरोन के 2 पुत्र यहोवा के सामने समीप जाकर मर गए, उसके बाद यहोवा ने मूसा से बातें की। और यहोवा ने मूसा से कहा, अपने भाई आरोन को कहो, सिंदूक के ऊपर के प्रायश्चित वाले ढकने के आगे बीच वाले पर्दे के अंदर पवित्र स्थान में हर समय न प्रवेश करे, नहीं तो वो मर जाएगा। क्योंकि मैंने प्रायश्चित वाले ढकने के ऊपर बादल में दिखाई दूंगा। यहां देखते हैं परमेश्वर ने फिर से, हम देखते हैं परमेश्वर ने कहा, जब आरोन के 2 पुत्र मरने के बाद में परमेश्वर ने मूसा से कहा, तेरा भाई आरोन को समझा कि सिंदूक के ऊपर के प्रायश्चित वाले ढकने के आगे बीच वाले पर्दे के अंदर पवित्र स्थान में हर समय न प्रवेश करे, कभी भी आवे कभी भी जाए, ऐसा नहीं चलेगा। उसका नियम कानून होता है परमेश्वर सामने आने के लिए, वो पालन करना है, नहीं तो वो मर जाएगा। तो उसी प्रकार हम देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर के लिए हमारा डर होना चाहिए। आज हम परमेश्वर को जानते हैं और हम प्रभु के मंडली में हम लोग हैं, तो हमें डर के और कांपते हुए परमेश्वर के सेवा करना चाहिए। हम लापरवाही सेवा नहीं करना चाहिए, हमको अच्छा लगता है हम ऐसा करेंगे, वैसा ऐसा नहीं। प्रभु जो बताया वैसा अनुसार हमें वो चीज करना चाहिए। परमेश्वर हम पवित्र समझना चाहिए। एक उचित यहोवा का भय, मेरे भक्ति भय, हमारे भक्ति भय होना चाहिए। किसी तरह से परमेश्वर को नाराज करने से डरना, मतलब एक डर होना चाहिए, मुझे किसी प्रभु को नाराज नहीं करना है। देखो आज हम प्रभु को हम समझ गए, तो हमें किसी हालत परमेश्वर को नाराज नहीं करना चाहिए, ये हमारे दिल में बात रहना चाहिए। अगर कोई जानता है कि उन्होंने प्रभु को नाराज किया है, तो हमें बिना देर किए परमेश्वर से हमें क्षमा मांगना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए, पाप को मान लेना चाहिए, देर नहीं करना चाहिए इस बात पे। अगर गलती हुआ तो हमें डर के कांपते रहना चाहिए कि मुझे क्षमा प्राप्त होना चाहिए, भी मुझसे गलती हो चुका है, इस प्रकार हमारे खौफ होना चाहिए। ऐसा नहीं हम गलती करके चले गए
कोई बात नहीं, छुपा मैं छुपा दूंगा उसको, वो देखा नहीं, मैंने देखा, खाली कोई देखा नहीं है, मेरा अलावा कोई नहीं था उधर। इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। प्रभु से देखते हुए उधर डर होना चाहिए। तो कोई देखता नहीं ना, परमेश्वर देखता है, वो डर होना चाहिए कि परमेश्वर, हर जगह परमेश्वर है, वो सब दिखते हैं उसको। हम दुनिया का आंख बंद कर सकते हैं, प्रभु का आंख बंद नहीं कर सकते हैं। तो हमसे गलती हो भी गया तो बिना देर की हमें पश्चाताप करना चाहिए और परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए, क्षमा मांगना चाहिए तुरंत। और डर हम जो कांपेंगे तो इस प्रकार हम जरूर करेंगे, नहीं तो हम कुछ भी करके ऐसे चले जाएंगे जैसा कुछ भी हुआ नहीं। इब्राहिम चैप्टर 10 अध्याय वचन 26 से 27 पढ़ेंगे। क्या लिखा है? क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे, यानी हमें पता है हम गलत कर रहे हैं और हम करते रहेंगे, वो चीज मालूम है, ज्ञान मुझे है, तो पता है मुझे मैं गलत कर रहा हूं और जानबूझकर वो चीज गलत कर रहा है, तो पाप के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है, उसके लिए और कोई इलाज बाकी नहीं है अभी, और बलिदान बाकी नहीं है। उसमें क्या है? दंड का एक भयानक, डराना, भयानक बाट जोना, आग की जलन बाकी है, उसके लिए एक भयानक, उसके लिए दंड बाकी है। मामूली दंड नहीं है, भयानक दंड जो विरोधों को भस्म कर देगा। तो जब हम पता है कि हम गलत कर रहे हैं तो हमें तुरंत बिना देर किए हम तुरंत उससे पश्चाताप करना चाहिए और क्षमा मांगना चाहिए। वो कब होता है? और हमारे अंदर डर और कांपना रहेगा, भय रहेगा हमारे अंदर, तब हम बिना देर किए हम तुरंत परमेश्वर के पास आकर हम परमेश्वर से विनती करेंगे, परमेश्वर हमसे ये गलती हुआ है, मैं भी गलती को मान ले रहा हूं, मुझे क्षमा कर। हम पश्चाताप करेंगे बिना देर किए। तो डर और खौफ मतलब होगा तभी हम करेंगे। कितने लोगों के अंदर डर खौफ है ही नहीं है, वो दंड की इंतजार करते हैं, दंड कब मिलेगा हमको, डर खौफ नहीं है, वो सिस्टम कोई देखा नहीं है, किसी पता भी नहीं है। हम अपनी गलती को हम छुपा नहीं सकते हैं और छुपाना भी नहीं चाहिए। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार आज लोगों के अंदर, मन के अंदर डर और खौफ नहीं है। इसलिए हम देखते हैं लोग पाप को पाप करते जाते हैं, लोग जानबूझ के पाप करते हैं, उन्हें पता है कि ये चीज गलत है, वो परमेश्वर को हल्के में ले लेते हैं। क्या लिखा है कि उस सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहेंगे, इन्हें पूरा समझ उन्हें पाप करेंगे हम और करते रहेंगे और करते रहेंगे और करते रहेंगे बिना पश्चाताप किए, बिना पाप की क्षमा मांगे, क्या तो पाप की और कोई बलिदान बाकी नहीं है। उस व्यक्ति के लिए दंड का भयानक बाट जोना, आंख जलन बाकी है, जो विरोध भस्म कर देगा। हिब्रू चैप्टर 10 अध्याय वचन 30-31 पढ़ेंगे। क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा कि पलटा लेना मेरा काम है, मैं बदला दूंगा, और फिर ये कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। जिस परमेश्वर हाथ में पड़ना भयानक बात है, लेकिन लिखते हैं यहां पर, क्योंकि हम जानते हैं जिसने कहा है, परमेश्वर कहा है पलटा लेना मेरा काम है।
यदि परमेश्वर बदला लेगा, मैं बदला दूंगा। और फिर यह प्रभु अपने लोगों का, प्रभु कौन है? हम लोग हैं। प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा, प्रभु हमारा न्याय करेगा। जित परमेश्वर का हाथ में पड़ना भयानक बात है। तो बताएं कि परमेश्वर के हाथ में गिरना मतलब उसको बचा नहीं सकता है। जब परमेश्वर के हाथ हम गिर जाएंगे तो उसको कोई बचा नहीं सकता। इसलिए हमारे अंदर वो भय होना चाहिए, डर रहना चाहिए। हम परमेश्वर को हल्के में ले नहीं सकता है। इब्राहिम 12 अध्याय वचन 28 और 29 पढ़ेंगे। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, उस अनुग्रह को हाथ से न जाने दें। लेकिन लिखते हैं मसीह लोगों को कि इस कारण कि हम उस राज को पाकर मतलब हम उस राज्य के अंदर है। यानी प्रभु का मंडली जो प्रभु का राज है, हम उस राज्य के अंदर है। और ये राज्य जो है, प्रभु का राज जो है, कभी हिलने का नहीं है। सब राज हिल के गिर जाएंगे। ये राज कभी हिलने का नहीं है। उस अनुग्रह को हाथ से जाने न दो। जब उस राज के अंदर है, हम पर प्रभु का कृपा अनुग्रह प्रभु है, उसको जाने न देना चाहिए, जिसके द्वारा हम भक्ति और भय सहित प्रभु का ऐसी आराधना कर सकते हैं जैसा वो प्रसन्न हो। तो बताया कि हम परमेश्वर की उस राज के अंदर ऐसी आराधना करना चाहिए, भक्ति और भय सहित। भक्ति और भय सहित ऐसी आराधना करना चाहिए जैसा परमेश्वर प्रसन्न हो। क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है? भस्म करने वाला आग है। तो हमने देखा कि डर क्या है। ओके, डरना और कांपना होना चाहिए मसीह के जीवन में। यहोवा का भय का महत्व हम अंदर डर क्यों होना चाहिए? नीति वचन किताब में हमें सिखाते हैं डर के बारे में। प्रभु का भय ज्ञान का शुरुआत है। जब प्रभु का डर आपके अंदर है तो आपकी क्या लिखा है? यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूल ही लोग तुझ जानते हैं। पता है कि यहोवा का भय मतलब डरना, मतलब तुम्हारे अंदर बुद्धि आना शुरू होगा। वो मूल है, बुद्धि का मूल है। बुद्धि आपको स्कूल में, कॉलेज में नहीं मिलता है। बुद्धि आपको परमेश्वर से मिलता है। उसको कॉलेज से आपको ज्ञान मिल सकता है, किताबें ज्ञान मिल सकता है, लेकिन बुद्धि आपको परमेश्वर से मिलता है। वो कब मिलता है? जब आप परमेश्वर को अंदर, आपके अंदर भय रहेगा तो आपका बुद्धि का शुरू हो जाता है। लेकिन संसार में जो मूर्ख लोग होते हैं वो इस बुद्धि शिक्षा से नफरत करते हैं। मूर्ख लोग। तो अगर आपको बुद्धि चाहिए, आप परमेश्वर से भय माने, आपको अंदर बुद्धि आने का शुरू होगा। वही बुद्धि का मेन मूल। नीति वचन में 8 वचन 13 पढ़ेंगे। यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। और आप यहोवा से भय मानेंगे, आपके अंदर बुद्धि का शुरुआत होगा। आपके अंदर बुद्धि आ जाएंगी, आप समझ जाएंगे बुराई क्या है। आप बुराई से नफरत करना शुरू करेंगे। मूर्ख लोग बुद्धि को नफरत करते हैं। तुम जानते हो, उनके अंदर बुद्धि आती नहीं है, इसलिए वो बुराई में रह जाते हैं। अगर आप प्रभु को भय मानेंगे तो आपका तो बुद्धि आना शुरू होगा और आप बुराई को समझ सकेंगे और बुराई से आप नफरत करेंगे। घमंड, हंकार और बुरी चाल से और उलट फेर की बात से भी मैं भय रखती हूं। नीति वचन 10 अध्याय वचन पढ़ेंगे।
27 में, यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है। यहोवा का भय मानेगा, आपके अंदर बुद्धि आएगा, बुराई से आप दूर हो जाएंगे और आप सही रास्ते में चलेंगे तो आपकी आयु बढ़ेगी। परंतु दुष्ट और के जीवन थोड़े ही दिनों का होता है। जो लोग दुष्ट होते हैं, जो प्रभु को भय नहीं मानते हैं, बुद्धि को नफरत करते हैं, उनका दिन थोड़ा ही रहता है। नीति वचन 14 वचन पढ़ेंगे, 26-27 पढ़ेंगे। यहोवा का भय मानने से दृढ़ भरोसा होता है और उसके पुत्र को शरण स्थान मिलता है। यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदे से बच जाते हैं। ये लिखा है कि यहोवा का भय मतलब मानने से दृढ़ भरोसा होता है अंदर, और उसके पुत्रों को भी शरण स्थान मिलता है। और यहोवा का भय मतलब क्या? जीवन का सोता, मतलब आपको जीवन प्राप्त होता है और वो लोग जो है मृत्यु के फंदे से बच जाते हैं। वचन 16 में पढ़ेंगे, वचन से पढ़ेंगे। अधर्म का प्रायश्चित कृपा और सच्चाई से होता है। यहोवा का भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाता है। प्रभु का भय मतलब धन, सम्मान और का मार्ग। नीति वचन 22 वचन पढ़ेंगे 4। नम्रता और यहोवा का भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। बताएं कि नम्रता और यहोवा का भय मानने का फल क्या है? धन, महिमा और जीवन होता है। यहोवा का भय के बिना, अगर हम अंदर यहोवा का भय नहीं है तो क्या? हमने परमेश्वर बुद्धि का खजाने का द्वार बंद कर दिया है। अगर हमें प्रभु भय नहीं है मतलब हम परमेश्वर के बुद्धि का खजाने का द्वार जो है हमने बंद किया, हमें बुद्धि प्राप्त नहीं होगी। हम बुराई से प्यार करेंगे और उसमें भ्रष्ट हो जाएंगे, यानी हम बुराई में उसी अंदर रह जाएंगे और उसी में हम भ्रष्ट होते जाएंगे, क्यों? बुद्धि है ही नहीं। परमेश्वर के वचन को मानने से, हम इनकार करने से हमारे जीवन छोटे होने का संभावना है। तो बुद्धि नहीं है हमारे पास, भय नहीं है, तो हमारा जीवन भी है छोटा होने का संभावना है। हम परमेश्वर के प्रेम को नहीं जान पाएंगे जो हमें हमारे उद्धार का आश्वासन और विश्वास देता है। जब हम पाप में पड़ जाते हैं तो हम प्रायश्चित करने और परमेश्वर की ओर से फिरने के लिए प्रेरित नहीं होंगे। हम वास्तव में अपने उद्धार कार्य स्वयं करने के लिए प्रेरित नहीं होंगे। तो बता आपको मैं, अगर हम अंदर प्रभु का भय नहीं है तो हमारे जीवन में कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। यहोवा का भय का विकसित करना, और जीवन में किस प्रकार यहोवा का भय आएगा। यहोवा का भय परमेश्वर वचन के द्वारा आता है। जिस प्रकार विश्वास सुनने से आता है और सुनने से प्रभु का वचन, वही प्रभु का भय के लिए कहा जा सकता है। रोमन चैप्टर 10 वचन 17 पढ़ेंगे। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो हम देखते हैं यहां पर विश्वास कैसा आता है? वचन सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से। उसी प्रकार भय भी
वचन हम पढ़ते रहेंगे, परमेश्वर के वचन पढ़ेंगे बाइबल में, तो हमारे अंदर वो भय विकसित होता है, भय बढ़ती जाता है हमारे अंदर। अब उदाहरण देखेंगे हम व्यवस्था विवरण में 10:31 में आएंगे, वचन 11-12 पढ़ेंगे। जब सब इस्राएल तेरे परमेश्वर यहोवा के उस स्थान पर जिसे वह चुन लेगा आकर इकट्ठा हो, तब यह व्यवस्था सब इस्राएल को पढ़ के सुनाना। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बालक, क्या तुम्हारे फाटकों भीतर या परदेसी, सब लोगों को इकट्ठा करना कि वे सुनकर सीखे और तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के भय मानकर इस व्यवस्था के सारे वचन के पालन करने में चौकसी करें। परमेश्वर ने इस्राएल लोगों को आज्ञा दिया था कि उनको सभी को हर साल में इकट्ठा होने के लिए और सभी को करके पुरुष, क्या स्त्री, बालक और सभी को इकट्ठा करने का, और उनको सभी लोग सुन सके कि प्रभु यहोवा का वो भय मानकर व्यवस्था के सारे वचन पालन करने के रोज चौकसी करें। तो वचन जितना हम पढ़ते रहेंगे, जब पढ़ते रहेंगे, हमारे अंदर यहोवा का परमेश्वर भय बढ़ता जाएगा। वचन हम पढ़ना छोड़ देंगे, वचन पढ़ेंगे नहीं हम, तो हमारे अंदर जो भय जो है वो धीरे धीरे कम होगा, फिर कंप्लीट वो मिट जाएगा, पर हमारे अंदर प्रभु का भय रहेगा नहीं। तो भय होना, खौफ होना जरूरी है। पौलुस ने चर्च को चेतना दी कि परमेश्वर को हल्के में न ले। गलती किताब 6 वचन 7 और 8। परमेश्वर ने मंडली से कहा, पौल ने मंडली से कहा यहाँ पर, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। कितने लोग उड़ाते आज, क्यों? मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। तो सोचते हैं कि मंडली में आने के बाद में हम स्वतंत्र हो चुके हैं, हम कैसे जीवन जी सकते हैं, पर उन्हें आंख बंद कर लिया है, उनको दिखता नहीं कुछ, हमें आजादी मिल चुका है अभी। वो बोल रहा है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। जो मनुष्य जो कुछ बोलता है वही काटेगा, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वही शरीर के द्वारा विनाश कटनी काटेगा। जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन कटनी काटेगा। जो हम बोते हैं वही हम काटेंगे। तो हम परमेश्वर को ठट्ठा उड़ा नहीं सकते हैं, प्रभु को हम हल्के में ले नहीं सकते हैं। तो कौन लेते हैं हल्के? परमेश्वर, जिसका डर नहीं है, खौफ नहीं उसके अंदर, वो परमेश्वर हल्के में ले लेता है। तो पौल ने बताया यहाँ पर, तुम जो कुछ बोएगा वही तुम काटने वाले, याद रखो। प्रभु का भय के बिना हम प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते। ऐसा किताब 66 में लिखा है 1 और 2 में, यहोवा यह कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। परमेश्वर बता रहे, परमेश्वर कह रहा है यहाँ पर, सब आकाश स्वर्ग जो है उसका क्या है? सिंहासन है, और सारे पृथ्वी उसके पांव रखने की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे? मेरे लिए विश्राम का कौन सा स्थान होगा? यहोवा की वाणी है, यह सब वस्तु मेरी हाथ की बनाई हुई है, सो ये सब मेरी है, परंतु मैं उसी पर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो, मेरा वचन सुनकर थरथराता है। तो परमेश्वर बोल रहा है कि सारा आकाश उसका सिंहासन है और पूरा पृथ्वी उसके पांव रखने की चौकी है। संसार में हर चीज उसने बनाया है, हर चीज उसकी है संसार में, परंतु वो उस पर दृष्टि करता है, उस पर ध्यान करता है परमेश्वर। जो दीन और खेदित है, दीन, नम्रता और
मन से टूट चुका है, जो दुखी है अपने पाप के कारण, उनसे गलती हो चुका है, उससे दुखी है और वो मन से टूट चुका है, परमेश्वर मन ध्यान उस पे गिरता है। वो नम्र और मन से टूट चुका है, डर रहा है, अपनी गलती करके डर रहा है और कांप रहा है, मेरे वचन सुनकर थरथरा रहा हो। इन्हें परमेश्वर उस पर दृष्टि करता है। ऐसा नहीं कि हम ऐसा बैठ सुने वचन सुनने के बाद ऐसे उठ के चले जाएंगे जैसा कुछ हुआ नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है, तो उस प्रकार का लोग भी मन संसार के अंदर है, पाप करते जाएंगे और ऐसा बिहेव करेंगे जैसा कुछ हुआ नहीं है, मैंने कुछ किया ही नहीं है। लेकिन परमेश्वर बताए यहाँ पर वो उस पर ध्यान करता है, उस पर दृष्टि करता है, यानी उससे प्रसन्न है। जो मनुष्य डर के कांप रहा है क्योंकि नम्रता है, मन से टूट चुका है, बताएं कि इस प्रकार परमेश्वर डर कांपेंगे, हम अपने पाप से हम घृणा करेंगे, तब परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा। मलाकी 3 वचन 16-17 पढ़ेंगे। तब यहोवा का भय मानने वाले ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उसकी सुनता था, और जो यहोवा का भय मानते थे और उसके नाम का सम्मान करते थे, उसके समन के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती है। सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि जो दिन मैंने ठहराया है, उस दिन वे लोग मेरे नीच भाग ठहरेंगे, और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसा कोई अपनी सेवा करने वाले पुत्र से करे। तो परमेश्वर यहोवा कहता है कि जो लोग प्रभु को भय मानते आपस में बात करते थे और परमेश्वर से सुनता था, परमेश्वर बात सुनता था, प्रभु को भय मानते थे और आपस में बात करते थे और उनका सुनता था। बताएं कि परमेश्वर उनके लिए क्या बताएं यहाँ पर, जो यहोवा का भय मानते थे, उसके नाम का सम्मान करते थे, उसके समर याद के लिए के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी गई, उनकी याद रखने के लिए, उनकी याद परमेश्वर एक पुस्तक लिखी गई है। यहोवा सेनाओं यहोवा यह कहता है, जो दिन मैंने ठहराएगा, उस दिन वे लोग मेरे नीच भाग ठहरेंगे। उस दिन कौन लोग है वो यहोवा को डरते थे, उसका नाम लिखा गया था पुस्तक के अंदर, और उस दिन जब ठहराएगा, उस दिन परमेश्वर उनको अपने नीच भाग ठहराएगा और उनको ऐसा कोमलता दिखाएगा उनको, जब अपने सेवा करने वाले पुत्र को से करे। तो देखा आपने कि प्रभु को भय मानेंगे तो हम परमेश्वर प्रसन्न कर सकते हैं। उसको डर के और कांपते हुए उसका आज्ञा का पालन करना चाहिए। हमें प्रभु का भय मानने की आवश्यकता क्यों है? इसलिए हम निश्चित रूप से भय आप कांपते हुए अपने उद्धार कार्य पूरा करें, ताकि अपने डर के और कांपते अपने उद्धार कार्य हमारा है, पौल ने बताया, वो पूरा करते जाओ, वो करते रहेंगे। और अपना डर और कांपना नहीं रहेगा तो हम संसार के साथ में इस बाजी करते रहेंगे। तो करंती पढ़ेंगे 7 वचन 1 पढ़ेंगे। सो ये प्यारो, जबकि ये प्रतिज्ञा हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर आत्मा से सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। पौल बोल रहा है यहाँ पर चर्च को, ये प्यारो कि जब हमें प्रतिज्ञा मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा सब मलिनता से शुद्ध करें, प्रभु को भय मानते हुए, परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करते।
क्या आप परमेश्वर का भय मानकर पूरी तरह सिद्ध कर रहे हैं? हम पूछना चाहिए अपने आप, क्या हमारे अंदर वो डर है, खौफ है परमेश्वर के लिए? क्या हम प्रभु का वचन सुनकर डरते और कांपते हैं? क्या हमसे कुछ गलती हुआ हम डर जाते हैं और कांप जाते हैं, या हम ऐसे कर चला जाते हैं जैसा कुछ या वो याद ही नहीं मैं क्या किया था, मुझे पता नहीं मैं क्या किया था, मैंने कुछ बुरा तो नहीं किया। तो इस प्रकार हम जीवन जी रहे। हम पूछना चाहिए अपने आप को कि अगर हम पाप करते रहेंगे और पाप करते रहेंगे, उसे पाप करते रहेंगे जानबूझकर, मालूम होने का बाद में भी, तो उसके लिए और इलाज नहीं है, उसके लिए भारी दंड मिलेगा हमको बाद में। इसलिए जीवन में अगर हम जी रहे हैं, हम डरते और कांपते अपना यात्रा पूरा करना चाहिए। आमीन।